सो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए रहेगा जो बेचारे अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट योर एग्जाम्स डिडंट गेट क्लियर। आपका सीए इंटर या सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है फॉर द अटेम्प्ट ऑफ जनवरी 2025, जिसका रिजल्ट 4 मार्च जो कि कल आने वाला है। तो अपन इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, इफ इन केस रिजल्ट इज नेगेटिव, अपन कल की प्लानिंग आज ही कर लेते, क्योंकि कल क्या होने वाला है। कल आप एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले हो। कहाँ पे रहोगे? इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में, जहाँ पे बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ ब्लेम, दूसरों से कंपैरिजन, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं एज अ स्टूडेंट लाइफ में, वो सब हो सकते हैं चले। एंड एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू दैट फेज। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या, मतलब सपोज इन केस कोई इंसान अगर क्लियर नहीं करता है कल, तो क्या वो उस खड्डे में ही रहना चाहेगा कि क्या उससे वो बाहर निकलना चाहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट। तो कल तो आपको बहुत खराब लगने वाला है इफ इन केस आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता। आज इस वीडियो को देख के आज ही प्लानिंग कर लो कि कल क्या करने वाले हो, सो दैट लॉजिकली आप सारे स्टेप्स प्लान कर पाओ एंड उससे कम बैक कर सको। तो कम बैक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, रीसेट रीस्टार्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बात पे एकदम एकदम फोकस कर लेंगे। तो आगे आप तो ही देखिएगा इस वीडियो को, अगर आप आज से ही वो स्ट्रेटेजी बना लेना चाहते हैं। सो आई एम लाइक योर बिग ब्रदर मेंटर। मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ उस चीज़ के थ्रू गॉन थ्रू करने में। एक बार मैं भी फंस चुका हूँ इस चीज़ से, तो आई आई रियली नो कि एक्चुअल में वो बहुत घटिया, बहुत वाहियात, इट विल नॉट एट ऑल फील गुड। मतलब एकदम ड्रेडेड फीलिंग है वो, राइट। बट एनीवेज, हमको एक बार पास होने का मजा तो रखना ही पड़ेगा। जहाँ पे अगर रुक जाओगे तो आपकी जर्नी यहीं पे एंड हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि इससे बाहर निकलो, एक दो दिन जो लेना है ले लो, रोना धोना कर लो, पेरेंट के साथ टाइम स्पेंड कर लो, दोस्त के साथ कर लो, जो करना है करो। बट इससे कमबैक का जब डिसाइड हो जाए तो क्या स्टेप्स लेने रहेंगे उसकी बात इस वीडियो में कर लेते हैं, राइट। ठीक है, तो कमबैक में सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एलिमेंट इज कि वी नीड टू एनालाइज व्हाट, कि व्हाई डिड वी नॉट क्लियर्ड, हम पास क्यों नहीं हो पाए। व्हाई डिड वी डिड नॉट क्लियर। बेटा, आप किसी को बताते तो नहीं हो, बट ऑनेस्टली डीप डाउन इन योर हार्ट यू ऑलवेज नो व्हाट वाज योर मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक बहुत सारे टाइप की होती है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ कैटेगरी ऑफ मिस्टेक अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इन कैटेगरी वाले बच्चों में से हो तो कृपया करके ये मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। It's okay to not get clear in this attempt, but if you repeat the same mistake again and again, it's your definitely goddamn your fault. ठीक है, तो अगर इन जो चीज़ें डिस्कस की जा रही है उसमें से आप हो, तो उन चीज़ों को आप हटाइए अपने लाइफ से। और उसके बाद इनसे जब एलिमिनेट हो जाए चीज़ें, देन यू मूव ऑन टू योर स्टेप्स एंड वापस आप सक्सेस के टुवर्ड्स मूव करेंगे, राइट। चलिए, सो द प्रॉब्लम्स विच आर, क्या क्या गलतियां हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के क्या क्या आएगा? आपकी सोशल लाइफ। अब सोशल लाइफ के अंदर क्या क्या हो सकता है? आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड का ग्रुप बहुत ज़्यादा घूमने आता है, आप भी चले जाते हो और उसमें बहुत आप अति में टाइम वेस्ट करते हो। इवन ये भी नहीं देखते कि आपका करियर उसके लॉस पे जा रहा है। ठीक है, तो एक आपकी एक्सटर्नल प्रॉब्लम ये हो गई, सोशल सर्कल। ठीक है, दूसरा, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व ना करना, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व ना करना। ठीक है, तीसरा, कंप्लीट स्टडी ना करना, कंप्लीट स्टडी ना करना, ये इनमें से एक कारण हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है सोच के बताइए, क्या क्या गलतियां एक बच्चा करता है? प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस का ना होना
विल लीड टू, देखो यार कई बच्चे कैसा करते हैं, ऐसा खाली खोल के ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है, ये मेरे को आ गया, ये मेरे को आ गया, ये मेरे को आ गया। तो इस टाइप की हरकतें अगर आप करते हो और आप लिखते हैं, एग्जाम में जाके लिखना है, आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा, बट इट डज नॉट हैपन इन द एग्जाम रूम। और जो आपने पेपर अभी निकाला है उसको मान के चलिएगा कि मॉक टेस्ट था, और उस इमोशन से बाहर निकल जाइए। अदरवाइज जब भी आप वो खोलोगे अपनी कॉपी बुक वापस पढ़ने के लिए, बार बार वो आपको हर्ट करेगा कि नहीं यार मैं तो पास नहीं हो पाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस चीज़ से फटाफट बाहर निकले, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक, प्रॉपर नोट्स ना बनाना। तो ये सारी मिस्टेक्स हो सकती है, आप देख लीजिए कि कहाँ पे आपका एरर हुआ है। फर्स्ट यू नीड टू एनालाइज, जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे कि क्या आपने गलत किया था, तब तक आप उसको बिल्कुल भी आप उससे ओवरकम नहीं हो सकते, ठीक। और एक और चीज़, एनालाइज करने में आप अगर चाहो और आपका बजट अलाउ करता हो, तो 110% उन पेपर्स को आप मंगवाइए जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी गलती हुई कहाँ पे है। वो पेपर्स को आप रीवैल्यूएशन में डालिए और वेरीफाई करिए पेपर मंगवा के कि क्या आप मतलब उसमें गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा एनालाइज करना। नेक्स्ट, टू, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है मार्च स्टार्ट, ठीक है। तो मार्च जब स्टार्ट होगा तो आपके पास अब 2 मंथ्स बच रहे हैं, 60 डेज, ठीक है। अब ये 60 डेज है ना, ये मोर देन क्या है, इनफ, ठीक। इसमें तो कोई बच्चा अगर बोथ ग्रुप दे रहा है तो मेरे को लगता है रैंक भी ला सकता है, ठीक। बट विद प्रॉपर प्लानिंग, विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, विद प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट एंड रिविजनल टेस्ट पेपर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक। और जितने भी लोग नहीं निकले होंगे, ये जो बार बार एक आप लोग जो हैबिट्स कई लोग करते हैं, क्या, कि मैं एग्ज़ाम के जब एकदम पास आने वाला होता है ना, तो उनको पता होता है कि उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है। पर वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि इस बार मैं पूरा गिव अप मार देता हूँ, अगले बार परफेक्ट करूंगा। ये वाला जो बच्चा है ना, ये कैटेगरी वाला बच्चा, ध्यान से सुन ले, आपका ये जो आपका जो एक कॉलिंग है ना कि अगली बार परफेक्ट करूँ, वो आप कभी नहीं करोगे अगर आपकी हैबिट है कि आधे बीच में डिसाइड करना कि इस बार छोड़ देता हूँ। तुमसे जैसा बने, आप जिस मोमेंट पे वो पकड़ ले रहे हो बात को, ऑल इन दो। यही अटेम्प्ट है, यही आपका लास्ट एग्जाम है, और इसी में पास होना, ये डिसाइड करके आगे बढ़ जाइए। ये जो आप अगली बार परफेक्ट दूंगा ना, क्योंकि अगली बार भी आपका जो एक साइकोलॉजिकल जो एक्टिविटी और हैबिट्स है वो वापस रिपीट होगा, देख लेना, देख लीजिए 100%। वो वाला समय नहीं आएगा, कृपया करके ड्रॉप आउट ना लें, ठीक। नेक्स्ट, अब जब आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर से टाइम टेबल बनाना है, एक एक दिन का, एक एक दिन का टाइम टेबल बनाइए, एंड देन उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करिए, एंड नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए। और एग्जाम फॉर्म अगर सब कुछ फिल कर देना, सारी चीज़ें मिस आउट नहीं होनी चाहिए। जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है आपको सब पता है, जो आपने पिछले बार किए थे वो सब वापस से करिए और पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। अब हाँ, घर वालों से कैसे बात करनी है, घर वालों को प्लीज़ कन्विंस करिएगा कि जो भी होगा, जो भी ये हुआ, ये वापस, ये लास्ट टाइम हुआ है, इसके बाद मैं अपनी गलती रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी मत करिए आप अपने मिस्टेक्स को, क्योंकि टाइम इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। टाइम एक वैल्यूएबल एसेट है जो वापस कभी नहीं आएगा। तो अभी जो हो गया, दैट हैज़ बीन डन, उसको आप बिल्कुल भी रिपीट ना करें, ठीक है। अपनी गलतियों से सीखें, 100%। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द पार्ट। बट आपको मेहनत तो अभी करनी पड़ेगी, और एक इमोशन से लड़ना पड़ेगा कि यार मैं फेल हो गया, और वो जो बार बार आपको ना हॉन्ट करने आता है, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें आपको पूरा पूरा ध्यान देना है कि ये वापस आप कैसे उसको सप्रेस कर दो, और एक बार जो रोना धोना है वो रो दो लेना। बट ये आप एनालिसिस वाला पार्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। शांत मन से प्लीज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड लर्न लर्न लर्न, डेफिनेटली लर्न फ्रॉम इट। सो विद दैट ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। कुछ भी और पर्सनल क्वेरी हो, कमेंट में आप पूछ सकते हो। सो विद दैट, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड होपफुली गॉड आपको ब्लेसिंग दे, एनर्जी दे, कि आप अगर इफ रिजल्ट नेगेटिव आता है आप उससे कोप अप कर पाओ, ठीक है। विद दैट आई एम देयर विथ यू। कुछ भी बात करनी हो कमेंट में डाल दीजिए। दैट, बाय बाय।